इस वक्त की बड़ी खबर से राज्यसभा के रण से पहले बाड़ेबंदी शब्द सुनिए। पहली बार नहीं है आप इसे सुन रहे हैं। कांग्रेस की बाड़ेबंदी हुई है, यह भी आप पहली बार नहीं सुन रहे। जयपुर से उदयपुर कांग्रेस के विधायक भेजे गए हैं। 45 कांग्रेस विधायकों को लेकर बस जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। आज विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रमोद तिवारी मिले। बस से कई मंत्री भी उदयपुर भेजे गए हैं। देर शाम एक और बस, यानी अब से कुछ देर बाद एक और बस उदयपुर के लिए रवाना होगी। और इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में है संख्या बल। तो राज्यसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी उदयपुर में उसी होटल में की जाएगी जहां पिछले महीने चिंतन शिविर हुआ था। इसको लेकर आज 45 से ज्यादा विधायक उदयपुर के लिए पहली बस से रवाना हो चुके हैं। दूसरी बस रवाना होने को है। विधायक अब उदयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधी इस बस से ये विधायक जो हैं वो एक साथ रवाना हो रहे हैं। बस को एस्कॉर्ट किया जा रहा है। पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए बाई रोड ये बस जाएगी। इस बस के अंदर उदयपुर जाने वाले कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद हैं और ये निजी बस है। विधायकों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इंद्रजीत यादव सबसे आगे दिखाई दे जाएंगे आपको। इसके अलावा सुभाष गर्ग इसके अंदर मौजूद हैं, एक तरफ जितेंद्र शर्मा इसमें मौजूद हैं और तमाम विधायक इस समय यहाँ पर बस में मौजूद हैं। और ये बस जो है अब वो रवाना होते हुए उदयपुर के लिए रवाना हो रही है। बस है कि कई लोग जो हैं वो निजी बसों से भी यहाँ से रवाना होते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गहमा गहमी लगातार यहाँ पर है एस्कॉर्ट करते हुए, क्योंकि काफ़ी जो ऐसे लोग हैं। अशोक चांदना जो मंत्री हैं वो बाई रोड जा रहे हैं। सुभाष गर्ग खुद मंत्री थे, वो बस के अंदर मौजूद थे। और अब इसके साथ ही कई और ऐसे विधायक और नेता हैं जो थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगे। काफ़ी लोग पहले रवाना हो चुके हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जिनको नोटिस मिला है केंद्रीय एजेंसियों का, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तमाम अन्य विधायक जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री और कई मंत्री जो हैं वो प्लेन से जाएंगे, उदयपुर पहुँचेंगे। महेश जोशी के लिए कहा जा रहा है कि वो उदयपुर नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे। तो कई नेताओं ने अपनी व्यस्तता के चलते यहाँ पर रहेंगे और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कांग्रेस ने आखिरकार अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है उदयपुर के जिस होटल में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था, उसी होटल में विधायकों को राज्यसभा चुनाव तक रखा जाएगा। मौका चुनाव का हो या फिर सियासी संकट का, बात राजस्थान की हो या दूसरे प्रदेश की, जब भी कांग्रेस संकट में फंसती है, बाड़ेबंदी से उस संकट का हल निकालती है। और यही हाल राज्यसभा चुनाव को लेकर भी है। प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में 5वें प्रत्याशी की एंट्री से पार्टी और सीएम गहलोत की धड़कनें बढ़ी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी का फैसला किया है। बाड़ेबंदी के लिए कांग्रेस और उनके समर्थक विधायकों का उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। खबर है कि कुछ विधायकों को सीधे उदयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, तो कुछ विधायक जयपुर से उदयपुर पहुंचेंगे और ये सब उसी होटल में ठहरेंगे जहां कांग्रेस ने चिंतन शिविर लगाया था। निर्देश यही है, सब लोग सीएमआर पहुंचेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड होगा। और जिस प्रकार से बीजेपी ये सारा षड्यंत्र रचती है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, और अब वापस जब उनके पास वोट ही नहीं है, उसके बावजूद सेंध लगाने के लिए निर्दलीय फार्म भरवा कर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो कह रहे हैं हमारी तो बाड़ाबंदी नहीं है, हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है। तो प्रशिक्षण शिविर में ये सिखाएंगे क्या कि झूठ कैसे बोला जाता है, पाप कैसे किया जाता है, बेईमानी कैसे की जाती है, लोगों के वोट कैसे तोड़े जाते हैं, पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है, वो सिखाएंगे। मतलब हमारी तो बाड़ाबंदी, उनका प्रशिक्षण शिविर। जो बीजेपी की सरकार है वो सोच रही है कि पता नहीं इस देश में किस तरह का तानाशाह ये राज करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जनप्रतिनिधि हों चाहे कोई और हो, बिजनेसमैन हो, उनको किस तरीके से दबाया जा सकता है।
ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही हो। इससे पहले कई बार कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो चुकी है। गहलोत सरकार में सबसे पहले 2019 में महाराष्ट्र के विधायकों की जयपुर के रिसोर्ट में बाड़ेबंदी हुई। उसके बाद फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते उस वक्त बाड़ेबंदी हुई थी। इसके बाद फरवरी 2020 में गुजरात कांग्रेस के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई और फिर अप्रैल 2021 में असम के विधायकों को जयपुर में ठहराया गया। राजस्थान के विधायकों की पहली बाड़ेबंदी मार्च 2020 में हुई। मार्च 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश के विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। इसके बाद प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की दूसरी बाड़ेबंदी जुलाई 2020 में हुई। पार्टी पर आए सियासी संकट से बचने के लिए कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हुई और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में हार के डर से पार्टी को विधायकों की बाड़ेबंदी पर मजबूर होना पड़ा है। देखेंगे, अभी तो खाना वाना खिलाएंगे सबको, फिर देख लेंगे, कोई ईडी वाले छोड़ेंगे तो हम ले जाएंगे। देखिए, मैं सीधी बात बताऊं आपको, हमारे तीनों प्रत्याशियों के पास सरकार 126 का समर्थन है, वो पूरा का पूरा है। 42 वोट है। भाजपा ये जवाब दे कि 30 के बाद उसके वोट कहां से आएंगे। जब जब कांग्रेस पर सियासी संकट के बादल मंडराए, तब तब बाड़ेबंदी के लिहाज से राजस्थान ही पार्टी की पहली प्राथमिकता रहा। प्रदेश में हुई ज्यादातर बाड़ेबंदी सफल भी रही। अब देखना यह है कि राज्यसभा चुनाव में ये बाड़ेबंदी काम आती है या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।